everyone, welcome to our channel Law at 2x. From today we are going to start one of the most important law, that is law of torts. In this lecture we are going to cover introduction, definitions, essentials of torts, pigeonhole theory and Winfield's law of tort. So let's begin. First of all, what is a tort? The word tort comes from the Latin word tortum, जिसका मतलब है टू ट्विस्ट, एंड इन इंग्लिश इफ वी से इट मीन्स wrong or unlawful. Wrong can be a civil wrong or a criminal wrong. Now the question arises, civil wrong, criminal wrong होते क्या है? सिविल रॉन्ग में मेंजरिया इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, डैमेजेस लिक्विडेटेड होते हैं, दैट इज़ देयर प्री डिसाइडेड एंड इट इज़ अगेंस्ट प्राइवेट पार्टीज़. Whereas under criminal law, punishment is given, it is against society or state, and mens rea is important. Now we can say that every wrong is not necessarily a tort. A tort specifically refers to a civil wrong. Why? Because main objective of law of torts is to compensate the injured party rather than punishing the wrongdoer. लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम कॉम्पेंसेशन देने में विश्वास रखते हैं, ना कि हम किसी रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट देने में. अगर हमें पनिशमेंट ही देनी होगी तो वी हैव अदर लॉज, वी हैव क्रिमिनल लॉज. वी आर नॉट पनिशिंग द रॉन्ग डूअर, वी आर जस्ट कॉम्पेंसेटिंग द वन with whom the wrong has been done. Okay, now the essentials of law of torts. There are three main essentials. First, wrongful act or omission. There must be either a wrongful act or a wrongful omission. Now the question arises, wrongful act or wrongful omission होता क्या है? wrongful act. wrongful act वो एक्ट होता है जो आपको करना नहीं था बट आपने कर दिया, क्योंकि अब आपको वो चीज़ करनी नहीं थी पर आपने वो चीज़ कर दी. इट इज़ रॉन्ग, सो दैट इज़ wrongful act. एंड नाउ wrongful omission. फर्स्टली ओमिशन क्या होता है? ओमिशन होता है कि लॉ ने आपको कोई चीज़ करने के लिए बोला और आपने वो चीज़ नहीं करी. अब जब आपने अपनी इच्छा से वो चीज़ नहीं करी तो वो रॉन्गफुल ओमिशन बन गया. नाउ सेकेंड एसेंशियल, लीगल ड्यूटी. द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट अमाउंट टू द ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी. माइंड माई वर्ड्स, एम्फसाइजिंग ऑन लीगल ड्यूटी, नॉट मॉरल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्ट्रेंजर की हेल्प कर रहे हो, इट इज़ मॉरली गुड, बट लॉ जनरली आपको बोलता नहीं है कि आपको ये करना है, आप कर रहे हो तो वो एक मॉरल गुड है. ओके, वो आपकी मॉरल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी नहीं है. लीगल ड्यूटी वो होती है जो आपको लॉ ने बोला है कि आपको करना है. ओके, नाउ द थर्ड एसेंशियल, लीगल डैमेज. द wrongful act or wrongful omission must cause legal injury or actual damage to another person. If there is no legal injury, generally there is no actionable tort. लीगल इंजरी ही नहीं हुई तो एक्शनेबल टॉट भी नहीं होगा. एक्शनेबल टॉट अगर करना है, अगर कोई टॉट एक्शनेबल होगा तो वो सिर्फ तब होगा जब लीगल इंजरी होगी. मॉरल इंजरी में देयर इज़ नो एक्शनेबल टॉट. ओके, नाउ वी कम टू द पार्ट ऑफ डेफिनेशंस. Definitions में we are going to do only 4 definitions. These are the most important definitions from the point of view of exams. स्पेशली अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ रहा है तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आस्क यू दिस. ओके, और हमें पूरी डेफिनेशंस नहीं करनी होती है, हमें डेफिनेशन एरिया में हमेशा कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं. ओके, फर्स्ट इज सैल्मन. Now, according to Salmon, tort क्या है? According to him, he is of the view, tort is a civil wrong, जिसके लिए remedy क्या है? Unliquidated damages. And he says that it is not exclusively breach of contract or trust, but mere obligation. Okay? Now, Fraser talks about right in rem. What is right in rem? Right in rem
is basically a right available against the whole world. Okay, now Winfield. According to Winfield, tortious liability arises from breach of duty, primarily fixed by law. विनफील्ड की जो डेफिनेशन है ना वो ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी को फोकस करती है. ठीक है. नाउ सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963. सेक्शन याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक्ट का ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है. बहुत बार मैच द फॉलोइंग में एक्ट दे देते हैं और ईयर दे देते हैं. तो आप कोई भी एक्ट अगर पढ़ रहे हो उसका ईयर, वो कब एनफोर्स हुआ, यू शुड नो, क्योंकि ये पूछा जाता है. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जनरली बच्चे ये छोड़ देते हैं, बट नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, tort is a civil wrong, not just exclusively a breach of contract or a breach of trust. Now let's discuss the pigeonhole theory given by Sir John Salmon. Very important. पूछते ही पूछते हैं pigeonhole theory. आपको पता होना चाहिए कि ये किन्होंने दी. Sir John Salmon. Okay. According to Salmon, tort law consists only of recognized categories of wrongs. उन्होंने कैटेगरीज को ना एक पिजन से कंपेयर किया है. उन्होंने ये बोलने की कोशिश करी है कि जैसे एक पिजन अपने घोंसले के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही कोई भी नया टॉट एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड लॉज जो है, प्री डिफाइंड टॉट्स जो हैं वो उनमें नहीं एडजस्ट हो पा रहा है. तो इनकी थ्योरी जो है वो बहुत नैरो थ्योरी है. ठीक है. ही सेज दैट a wrong can be treated as a tort only if it already falls within an established category like negligence, defamation, nuisance or trespass. Okay. He viewed that as no pigeon can exist without a hole, no tort can exist without an established cause of action. कोई भी नया टॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड सेट जो है वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा है. तो ओके. सैलमन, हम ये भी बोल सकते हैं कि सैलमन बिलीव दैट द स्कोप ऑफ लॉ इज़ वेरी लिमिटेड. उनके हिसाब से जो टॉट्स का लॉ है ना, वो उसका जो स्कोप है वो इतना लिमिटेड है कि जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है ना, बस उसी में जो सेट हो पा रहा है बस वही टॉट है. बाकी कोई भी नया एक्शन अगर आ रहा है, नया टॉट अगर अराइज हो रहा है, तो वो टॉट नहीं माना जाएगा अगर प्री डिफाइंड सेट में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है. तो और उन्होंने ये बोला था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, कि आप जो टॉट जिसके अगेंस्ट आप एक्शन क्लेम करना चाहते हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है किसी ना किसी प्री डिफाइंड सेट में, उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ के ऊपर होगा. Now let's look at Winfield's theory, which is exactly opposite of Salmon's approach. इनकी थ्योरी ये बोलती है कि नया लॉ इवॉल्व होगा, नया टॉट इवॉल्व होगा विद द टाइम. सैलमन बोलते थे कि इवॉल्व नहीं होगा, जो आ गया सेट में, जो प्री डिफाइंड सेट है उसमें जो आ गया बस उतना ही. लेकिन ये थोड़े एडवांस थे. अब माइंड माई वर्ड्स गाइज, इन्होंने लॉ ऑफ टॉट की बात करी थी, नॉट टॉट्स. एस का डिफरेंस है. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स इन मैनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स. लॉ ऑफ टॉट किसने दिया और लॉ ऑफ टॉट्स की बात किसने करी? टॉट्स की बात सैलमन करते थे और लॉ ऑफ टॉट की बात विनफील्ड ने करी थी. ये जो लॉ ऑफ टॉट है ना, ये इनिशियली सर फेडरिक पॉलक ने दिया था, बट later on Winfield supported it and he developed it. According to Winfield, tort is based on the breach of a legal duty fixed by law. He believed that tort law is not closed, it is continuously evolving. Okay. Whenever society faces a new kind of legal wrong, courts can recognize it as a new tort even if it does not exist earlier.
इनकी थ्योरी देखो बिल्कुल सैलमन से अलग हो गई ना। सैलमन ने बोला कि नया टॉट तो तभी बनेगा जब अगर वो प्री डिफाइंड सेट में आ गया। विनफील्ड है, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे कैसे, ऐसे तो बहुत लिमिटेड स्कोप हो जाएगा ना। कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई नया टॉट आ रहा है तो वो उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, so that's all for today. I hope you liked the video. I hope it was understandable. If you really like the video, please do like, share and subscribe our channel, and we'll see you in the next video with a new lecture. Thank you guys.